आज के श्लोक की व्याख्या चारु वदना माता जी करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 16 और वर्स भी 16 देख रहे हैं। तो श्लोक है सारथ्य पारसद सेवन सख्य दौत्य विरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णोर्भक्ति करोति नृपतिश्चरणारविंदे। तो पहले तो हम उसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण यानी कि विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तक तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य भी सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटे की भांति उन्हें प्रणाम भी किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो इस श्लोक को हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे। तो प्रस्तावना में भगवान और अन्य ग्रंथों में क्या अंतर है वो पहले हम देखेंगे। तो आज का ये श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम के अत्यंत मधुर श्लोकों में से एक श्लोक है। यदि कोई हमें पूछे कि श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में क्या अंतर है, तो यह श्लोक उस प्रश्न का एक सटीक उत्तर देता है कि अन्य ग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान कितने महान है और उनमें कितनी असीम शक्ति है, किंतु श्रीमद् भागवत हमें ये बताता है कि भगवान कितने प्रेममय है और यहाँ उनके कोमल हृदय का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ महाराज परीक्षित भगवान की सर्वशक्तिमता का स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे भावपूर्वक ढंग से यह स्मरण कर रहे हैं कि स्वयं श्री कृष्ण अपने प्रिय पांडवों के लिए क्या क्या बन गए थे। तो इस श्लोक में वो सब बताया गया है। तो स्वयं भगवान सारथी भी बने थे। हमें पता है इस श्लोक में आया है कि भगवान सारथी बने थे। तो ये एक कृष्ण की मधुरता का वर्णन यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ समझना हमें होगा कि श्री कृष्ण वास्तव में कौन है। यदि कोई साधारण मनुष्य किसी का सारथी बन जाए तो उसमें कोई विशेषता या कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ सारथी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बने हैं। और भगवत गीता 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हुए कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात समस्त देवताओं के भी परम नियंत्रक और नियंता केवल और केवल परम भगवान श्री कृष्ण ही है। जरा हम आंखें बंद कर कल्पना करें तो जिस परमेश्वर की इच्छा मात्र से सूर्य निरंतर चमकता है, जिसकी इच्छा से विशाल समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और जिसकी इच्छा से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड संचालित हो रहे हैं, वही भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथों में पकड़ रहे हैं। यही कारण है कि हमारे महान वैष्णव आचार्य भी कहते हैं कि कृष्ण की वास्तविक महानता उनकी ऐश्वर्यमय शक्ति में नहीं है, बल्कि उनकी अनंत मधुरता में छिपी हुई है। तो अगर हम क्वेश्चन करें कि भगवान को कौन जीत सकता है, हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि भगवान को कौन जीत सकता है। तो इस संसार में हर कोई अपनी विधियों से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है और जीतना भी चाहता है। तो इसके लिए अगर कोई योगी है तो वो वर्षों तक कठोर तपस्या करता है, ज्ञानी है तो वो
गहन ज्ञान प्राप्त करता है, और कर्मी जो होते हैं वो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमसे एक प्रश्न पूछता है कि क्या भगवान को वास्तव में किसी साधन से जीता जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। भगवान को जीता जा सकता है, लेकिन केवल और केवल विशुद्ध प्रेम से ही हम भगवान को जीत सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में और चैप्टर 9 में भी दामोदर लीला का वर्णन आता है, जो इसका एक साक्षात प्रमाण है, हम ऐसा कह सकते हैं। और यशोदा मैया जब हाथों में रस्सी लेकर दौड़ रही है और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, तो विचार कीजिए कि जिससे स्वयं महाकाल और संपूर्ण जगत भयभीत रहता है, वह एक नन्हा छोटा सा बालक किससे डर के भाग रहा है? अपनी माता से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्तों का निश्चल प्रेम भगवान को भी अपने अधीन बना देता है। इसी दिव्य सिद्धांत को महाराज परीक्षित का यह श्लोक पूर्णतः सिद्ध कर रहा है। और इस श्लोक में अनन्य भक्ति और संबंधों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ एक शब्द आया है सारथ्य। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व जब अर्जुन ने कृष्ण को चुना, तो यह एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विषय था। एक और दुर्योधन के सामने विशाल और अजय नारायणी सेना थी, और दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ अकेले निहत्थे श्री कृष्ण भगवान थे। तो दुर्योधन ने भौतिक सेना को चुना, किंतु अर्जुन ने केवल और केवल श्री भगवान को चुना। यही एक सच्चे भक्त और अभक्त का अंतर यहाँ पे दिखाया गया है। अभक्त सदैव संसार की ओर देखता रहता है और कहता है कि भगवान मुझे क्या देंगे, जबकि एक अनन्य भक्त होता है, वो पूर्ण दृढ़ता से कहते हैं कि मुझे संसार की वस्तुएं नहीं, केवल और केवल स्वयं भगवान ही चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि अधिकांश लोग मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो किसी को धन चाहिए होता है, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए होता है, किसी को व्यापार में उन्नति चाहिए होती है, तो किसी को अपनी सांसारिक समस्याओं का तात्कालिक समाधान भी चाहिए होता है। कारण कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सांसारिक लोग उसी कारण के लिए ही मंदिर जाते हैं। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त होता है, वो मंदिर जाकर कहता है कि हे कृष्ण, मुझे इस नश्वर संसार में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आप ही चाहिए, यानी कि आपकी भक्ति ही चाहिए। चाहे मैं किसी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। और जब कोई इस प्रकार पूर्ण निष्ठा से भगवान को चुन लेता है, तब भगवान स्वयं आगे बढ़कर उनकी सेवा करने लग जाते हैं। ये एक सनातन सत्य है, और पांडवों ने वो करके दिखाया भी है। और यदि भगवत गीता का वास्तविक रहस्य क्या है, तो हम समझे तो बहुत से लोग विचार करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसी परम ज्ञान की चर्चा किसी शांत जगह में न होकर यहाँ युद्ध भूमि की कोलाहल में क्यों हुई। ये प्रश्न हम में से कई लोगों के दिमाग में आता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कृष्ण अपने शरणागत भक्त के लिए किसी भी सीमा या हद तक जा सकते हैं। यदि अर्जुन भ्रमित न होते और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित न होते, तो भगवत गीता का प्राकट्य ही नहीं होता। और श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश वास्तव में तभी प्रारंभ हो जाता है जब अर्जुन कहते हैं कि शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, जो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। उसका अर्थ है मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। जैसे ही जीव अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान स्वयं उनके जीवन रथ के सारथी बनकर उसका मार्गदर्शन तभी से ही शुरू कर देते हैं।
जैसे अर्जुन ने ही बोला कि अब मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपका शिष्य हूँ। तब भगवान ने सब कुछ छोड़ के एक गुरु का पद धारण कर लिया था और अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। और दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है सख्य, यानी कि भगवान परम मित्र बने। तो यह भाव और भी एक अद्भुत हो जाता है कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी अर्जुन के प्रिय मित्र बन गए। तो अर्जुन कृष्ण के लिए केवल एक सामान्य भक्त नहीं थे, वह उनके सखा भी थे। और भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक 3 में भी भगवान स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि भक्तः असि में सखा चेती, अर्थात तुम मेरे अनन्य भक्त और प्रिय मित्र हो। कितनी अच्छी बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो। तो यह कितनी विस्मयकारी बात है कि परमेश्वर किसी जीव को अपना मित्र कहकर पुकार भी सकते हैं। जब जरूरत हो परमेश्वर अपने प्रिय सखा बन जाते हैं। और वैष्णव दर्शन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान केवल दूर बैठकर पूजे जाने योग्य कोई डरावनी या निर्गुण सत्ता नहीं है, बल्कि वे हमसे आत्मीय संबंध चाहते हैं। इसलिए दिव्य धाम वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान मानकर भयभीत नहीं रहता है। अगर हम देखें तो यशोदा मैया सहज वात्सल्य भाव से सोचती है, यह मेरा नन्हा सा बेटा है। तो यहाँ मैया का भाव सहज हो जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो ग्वाल बाल होते हैं, जो ग्वाल बाल है वो सखा भाव से सोचते हैं कि यह हमारे जैसे ही हमारे परम मित्र है। तो यहाँ साख्य भाव प्रदर्शित होता है। और गोपियां जो होती है, वृंदावन की सभी गोपियां, वो उनको कांत भाव से देखती है। तो गोपियां यह भाव से सोचती है कि यह हमारे प्रियतम है। और श्री कृष्ण को ऐश्वर्य की पूजा की तुलना में अपने भक्तों का यही आत्मीय जो संबंध होता है वो अधिक प्रिय होता है। इसलिए कृष्ण भगवान को सब इतना प्रेम करते हैं। अगर हम अगले पॉइंट में देखें तो ऐश्वर्य और माधुर्य में क्या भेद है। अगर हमें ऐश्वर्य और माधुर्य में भेद करना है तो क्या भेद है, क्या तफावत है। तो यहाँ हमारे वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रतिपादित एक गहरा दार्शनिक विषय आता है। भगवान के स्वरूप को दो प्रमुख पक्ष होते हैं, एक तो ऐश्वर्य और दूसरा होता है माधुर्य। तो वैकुंठ लोक में हमेशा ऐश्वर्य पक्ष प्रधान रह होता है, जहाँ भक्त विस्मय और अत्यधिक आदर से सोचता है कि भगवान बहुत ही महान है या तो भगवान सर्वशक्तिमान है। इसके विपरीत अगर वृंदावन धाम में माधुर्य पक्ष प्रमुख होता है, तो जहाँ पे भक्त यह सोचता है और सहज भाव से सोचता है कि कृष्ण हमारे अपने हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमें इसी वृंदावन की दिव्य मधुर दृष्टि को प्रदान करता है। तो यहाँ ये दोनों ऐश्वर्य और माधुर्य का भेद बखूबी बताया गया है। और एक वर्ड आता है दैत्य, यानी कि भगवान ने दूत का पद भी स्वीकार किया, यानी कि भगवान दूत बने। अब जरा हमें विचार करना चाहिए कि दैत्य भाव पर जहाँ भगवान पांडवों के दूत बने, ऐसा बोल सकते हैं कि जिस परमेश्वर के एक इशारे पर देवराज इंद्र या तो सृष्टि रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी और देवों के देव महादेव अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वही भगवान स्वयं पांडवों का संदेशावाहक दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए। यह केवल कोई एक कहानी या पौराणिक ऐतिहासिक पात्र की तरह नहीं है, बल्कि एक महान आध्यात्मिक दर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो भगवान इस संसार को दिखा रहे हैं कि मैं अपने अनन्य भक्तों के प्रेम की खातिर कोई भी छोटी या बड़ी भूमिकाएं होती है वो सहर्ष स्वीकार कर सकता हूँ।
और आगे हम अगर देखें तो भगवान की विनम्रता और भक्त के साथ उसकी घनिष्ठता कैसे होती है। तो शब्द यहाँ पे आया है विरासन, भगवान का भक्त के साथ बैठना। विरासना यानी कि भगवान का भक्त के साथ बैठना। तो ये विरासन शब्द में हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान पांडवों के साथ अत्यंत निकटता से बैठते थे, उनसे मंत्रणा भी करते थे और उनके जीवन के सुख दुख में पूर्ण सहभागी बनते थे। यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान केवल दूर आकाश में बैठकर सृष्टि का संचालन करने वाले कोई एक अजनबी परमेश्वर की तरह नहीं रहते हैं, बल्कि वे अपने अनन्य भक्त के जीवन में सक्रिय रूप से पूर्णतः भाग भी लेते हैं। तो अगर देखें तो आज संसार में अधिकांश लोग भगवान को अपने से दूर मानते हैं। क्यों? वे सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर ऊपर बैठे हुए हैं, हम यहाँ नीचे बैठे हैं, भला हमारा उनसे क्या संबंध है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष इससे सर्वथा एक भिन्न बताया गया है कि भगवत गीता 5.29 में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात मैं सभी जीवों का वास्तविक और परम हितैषी हूँ। तो यहाँ सुहृद का अर्थ केवल सामान्य मित्र ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा निस्वार्थ मित्र है जो बिना किसी निजी लाभ के आपके कल्याण की कामना करता है। और भौतिक दुनिया में मित्रता प्रायः स्वार्थ पर आधारित ही हो गई है। स्वार्थ समाप्त होते ही मित्रता भी समाप्त हो जाती है। ये एक कड़वा सत्य है और हमें स्वीकार भी करना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण भगवान की यह दिव्य मित्रता पूर्णतः शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, ये हम बखूबी जानते हैं। और जैसे उन्होंने पांडवों का साथ दिया, उस पर ये पूर्ण तरह साबित भी हो चुका है। अगर हम भौतिक संसार और अगर हम भौतिक संसार का प्रेम और कृष्ण का प्रेम का तफावत देखना चाहे तो क्या होगा? तो यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण तुलना समझाई गई है कि इस भौतिक संसार में लोग प्रेम केवल तब भी करते हैं जब तक उन्हें सामने वाले से कुछ कुछ ना कुछ प्राप्त करना रहता है। जब तक आपसी लाभ मिलता है तब तक सांसारिक संबंध भी चलते रहते हैं। इसलिए आज के समाज में संबंध, परिवार, पुरानी मित्रताएं और जो हमारा पवित्र विवाह का एक संबंध होता है वो बहुत ही तेजी से टूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सभी संबंधों के केंद्र में कृष्ण बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि केवल और केवल निजी स्वार्थ ही है। इसलिए ये सब हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम हमें यह सिखाता है कि वास्तविक और स्थायी प्रेम केवल और केवल कृष्ण से ही संबंधित होकर संभव हो सकता है। हमारे प्रिय आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी अक्सर एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि यदि आप वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष, उनकी प्रत्येक पत्ती और टहनी स्वतः ही तृप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन के केंद्र में कृष्ण को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो संसार के बाकी सभी संबंध अपने आप ही सही और मधुर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत ही विशाल और गहरी बात बताई है। और एक शब्द आता है अनुगमन, यानी कि पद चिन्हों पर चलना। तो भगवान भक्त के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इस श्लोक में ये एक अत्यंत विस्मयकारी शब्द भी आया है कि अनुगमन। तो इसका अर्थ यही होता है कि पीछे पीछे चलना। तनिक गहराई से अगर हम देखें तो संपूर्ण जगत इसके बनाए नियमों के पीछे चल रहा है। वही सर्वशक्तिमान भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या यह सांसारिक बुद्धि से संभव हो सकता है? अगर हम
ऐसा क्वेश्चन करे, अपने आप से ही करे कि ऐसा संभव हो सकता है, तो हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है। क्योंकि भक्ति का यह विज्ञान केवल लौकिक तर्क और बुद्धि से सर्वथा परे होता है। और वृंदावन में कृष्ण अपने बाल बाल मित्रों के पीछे दौड़ते हैं। कभी कभी खेल खेल में जानबूझकर वो हार भी जाते हैं, और कभी पराजित होने के बाद उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पूरे वन में घुमाते हैं। यदि कोई मनुष्य केवल भगवान की सर्वशक्तिमत्ता और ऐश्वर्य के चश्मे से ही उन्हें देखना चाहेगा, तो वह इन सभी रसमयी लीलाओं को, हमने देखा कि कैसे भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को कंधे पर बिठाकर पूरे वन में घूमते हैं। यदि कोई मनुष्य केवल भगवान की ये सर्वशक्तिमत्ता और ऐश्वर्य के चश्मे से ही उनको देखना चाहेगा, तो वह इन लीलाओं के मर्म को कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में अगर हम देखें तो कैंटो 10 चैप्टर 14 और वर्ष 38 में स्पष्टता की गई है कि नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः, अर्थात कृष्ण को केवल शुष्क बौद्धिक तर्क से नहीं, बल्कि केवल और केवल अनन्य भक्ति और निष्कपट प्रेम से ही समझा जा सकता है। तो यदि भगवान की परम विनम्रता को यहाँ पे देखे, तो आज संसार में किसी मनुष्य को थोड़ा सा भी अगर धन मिल जाए, उसका थोड़ा नाम हो जाए, उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, या उसको थोड़ा ऊंचा पद मिल जाए, तो वह तत्काल अहंकार से पूर्णतः भर जाता है। लेकिन अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी होने पर भी श्री कृष्ण पूर्णतः विनम्र है। यही वास्तविक महानता का एक लक्षण है कि जो जितना महान होता है वह उतना ही अधिक विनम्र होता है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने शिक्षाष्टकम में यही दिखाया गया है। और थर्ड श्लोक आता है शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो श्लोक आता है, अर्थात स्वयं को घास के तिनके से भी अधिक विनम्र समझना चाहिए। तो कृष्ण स्वयं अपने आचरण से इनका साक्षात उदाहरण जगत के सामने प्रस्तुत करते हैं। और अगर यहाँ पे एक बात आई है और शब्द आया है स्तवन, तो स्तवन और स्तुति का आध्यात्मिक रहस्य यहाँ पे बताया गया है। तो स्तवन यानी कि स्तुति करना। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जो भगवान स्वतः पूर्ण है, उन्हें हमारे द्वारा की जाने वाली स्तुति की क्या आवश्यकता हो सकती है, या तो क्या आवश्यकता है? तो क्या भगवान किसी संसारी नेता की तरह अपनी प्रशंसा के भूखे हैं? तो उसका जवाब एक ही होगा, नहीं, कदापि नहीं। उन्हें किसी बाहरी वस्तु या प्रशंसा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर शास्त्रों में स्तुति पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है? ये भी प्रश्न हो सकता है ना, कि शास्त्रों में स्तुति पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए है कि जब कृष्ण के दिव्य गुणों का कीर्तन और स्तवन करते हैं, तो उससे भगवान का नहीं, बल्कि स्वयं हमारे अपने हृदय का मेल साफ हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। तो स्तुति करने से हमारा जो चंचल मन है वो सहज ही कृष्ण के चरणों में लीन हो जाता है, यानी कि हम स्वतः भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बार बार श्रवण और कीर्तन की महिमा पर विशेष बल दिया गया है। और भागवतम में 7वें कैंटो में 5वें अध्याय में 23 श्लोक में बताया गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यही से ही एक वास्तविक भक्ति का प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट अगर हम समझे, तो कलयुग का संकट और पांडवों का जीवन दर्शन को यहाँ पे बताया गया है। तो आज की आधुनिक सभ्यता की भूल यहाँ बखूबी हमें दर्शाई गई है कि वर्तमान समय में कलयुग का सबसे बड़ा संकट क्या है।
क्या वह गिरती हुई कोई अव्यवस्था है, अस्थिर राजनीति है या फिर बेकाबू आधुनिक तकनीक है? तो उसके आंसर में हम यही कह सकते हैं कि नहीं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार सबसे बड़ा संकट है कृष्ण की विस्मृति, अर्थात मनुष्य का अपने वास्तविक स्वामी भगवान को पूरी तरह से भूल जाना। और श्रील प्रभुपाद जी सदैव हमें बार बार कहते रहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल पोजिशन, इट इज द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जीवात्मा की मूल स्वाभाविक और शाश्वत चेतना है। तो आज संसार में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। हमारे पास अत्याधुनिक मोबाइल है, हाई स्पीड इंटरनेट भी है, महंगी महंगी गाड़ियां भी है, हवाई जहाज भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में वास्तविक शांति कहाँ है? तो भगवत गीता 5वें अध्याय का 29 श्लोक इसी विषय को दर्शाता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांति मृच्छति। जब तक मनुष्य यह परम सत्य नहीं स्वीकार करता कि कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता और तीनों लोकों के एक और एकमात्र स्वामी है, तब तक उसे वास्तविक सुख और शांति कभी भी नहीं मिल सकती। तो आज की सभ्यता यह कहती है कि अधिक धन यानी कि अधिक सुख, किंतु भगवान का सनातन सत्य यह कहता है कि जीवन में अधिक कृष्ण यानी कि अधिक वास्तविक आनंद। तो आज संसार के परम धनवान, अत्याधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग भी ये भीतर से गहरे दुखी और अशांत घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो क्योंकि प्रत्येक जीव की आत्मा भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि केवल और केवल कृष्ण प्रेम से ही तृप्त हो सकती है। और श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स 6 का मतलब यही समझाता है, सवे पुसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अर्थात जीवन की वास्तविक सफलता आत्मिक भक्ति से मापी जाती है, किसी भौतिक बैंक बैलेंस से नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं कि वास्तविक आनंद सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हमारे जीवन में केंद्रित होंगे तभी मिलेगा, वरना हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगला पॉइंट में हम समझेंगे कि पांडवों का जीवन कैसा था। तो पांडवों का जीवन हम बोल सकते हैं कि एक भक्ति का विश्वविद्यालय था। तो यदि हमसे कोई पूछे कि एक विशुद्ध और अनन्य भक्त हमें कैसे बन सकते हैं हम, तो उसके लिए पांडवों का पूरा चरित्र साक्षात भक्ति का एक विश्वविद्यालय है। तो उन्होंने अपने जीवन में एक के बाद एक अगणित भयानक विपत्तियां झेली। बचपन में भीम को हम जानते हैं कि विष देकर मारने का प्रयास किया गया था। लाक्षागृह में पूरे परिवार को जिंदा जलाने का भी प्रयास हुआ था, जिसे हम कुप्रयास बोल सकते हैं। वर्षों का कठोर वनवास भी उनको मिला। भरी सभा में कुलवधु महारानी द्रौपदी का घोर अपमान भी हुआ और अंत में अपनों के ही विरुद्ध विनाशकारी युद्ध को उन्होंने झेला। तो इतनी भयानक आपदाओं के बाद भी पांडवों ने कभी भूलकर भी कृष्ण पर कोई भी आरोप या दोष नहीं लगाया था। आज के समय में जब किसी साधारण मनुष्य पर कोई छोटी सी पारिवारिक या आर्थिक समस्या आती है, तो वह तुरंत भगवान से शिकायत करने लगता है कि हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ही ऐसा किया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? किंतु पांडव ऐसा कभी भी नहीं सोचते थे। वे पूर्ण विश्वास के साथ जानते थे कि कृष्ण जो कुछ भी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे परम कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। यहीं पर एक सामान्य संसारी मनुष्य और शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण का अंतर प्रकट हो जाता है। तो सामान्य मनुष्य दुख आने पर व्याकुल होकर पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा दुख क्यों आया, और शुद्ध भक्त श्रद्धा से पूछता है कि हे कृष्ण, आप मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं और यह किसके लिए है?
ये दोनों के बीच का एक अंतर दिखाया गया है। तो सामान्य मनुष्य दुख के थपेड़े में बिखर कर पूरी तरह टूट जाता है, जबकि भक्त उस दुख को भी कृष्ण की विशेष कृपा मानकर उससे आध्यात्मिक प्रगति सीखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण की बनाई योजना मेरी अपनी बनाई छोटी योजनाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। इसी भाव में पांडवों की माता कुंती महारानी का अद्भुत दर्शन भी छिपा हुआ है। हम जानते हैं कि महारानी के फर्स्ट कैंटो में महारानी की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना आती है, जब वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि विपदः संतु ता सस्वतः, यानी कि मैं चाहती हूँ ये विपदा मुझे बार बार मिले। महारानी कुंती ये भी कहते हैं। यह पूरे संसार की सबसे आश्चर्यजनक और अनोखी प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है। इस भौतिक संसार में भला कौन ऐसा होगा जो स्वेच्छा से दुख और आपत्तियां मांगेगा, लेकिन कुंती महारानी दिव्य स्तर पर समझती थी कि सुख और वैभव में मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, जबकि दुख और विपत्तियों में कृष्ण का स्मरण सबसे तीव्र और अनन्य हो जाता है। और कृष्ण का यही स्मरण ही इस जीवन की सबसे बड़ी वास्तविक संपत्ति या पूंजी है। और यहाँ पे भक्त वत्सलता का एक उदाहरण दिया गया है, और भक्त वत्सलता का शिखर और महाराज परीक्षित का भाव क्या है वो दिखाया गया है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 वर्स 63 का एक दिव्य श्लोक भक्त वत्सलता का एक शिखर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसे संपूर्ण भागवतम का एक महान रत्न माना जाता है। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजः, यानी कि यहाँ भगवान स्वयं दुर्वासा मुनि से यह स्वीकार करते हैं कि मैं अपने भक्तों के अगाध प्रेम से इस कदर बंधा हुआ हूँ कि मानो मैं स्वतंत्र ही नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने भक्तों के सर्वथा अधीन हूँ। तो सामान्यतः यह पूरी सृष्टि और इसके बड़े बड़े देवता भगवान के नियमों के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने अनन्य भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। यही कृष्ण की एक सबसे मधुर विशेषता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि पांडवों को ही भगवान की ऐसी विशेष कृपा और अनन्य प्रेम क्यों मिला? तो इसका उत्तर बहुत ही सीधा और सरल है कि पांडव हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख में हो या दुख में, कृष्ण को कभी भी नहीं भूले। उन्हें विशाल राज्य मिला तो कृष्ण, राज्य हाथ से चला गया तो भी कृष्ण, वनवास मिला तो कृष्ण, घोर अपमान भी हुआ तो भी कृष्ण, और महायुद्ध का संकट हुआ फिर भी कृष्ण ही उनके केंद्र में थे। उनके जीवन का केंद्र कभी नहीं बदला, इसलिए भगवान भी उनसे एक क्षण के लिए अलग नहीं हुए थे। तो यहाँ महाराज परीक्षित के एक पावन भाव को बताया गया है कि वे एक चक्रवर्ती राजा थे, महान सम्राट थे और परम शक्तिशाली भी थे, लेकिन इस समय उनका मन कहाँ लगा हुआ है, तो उनका मन केवल और केवल कृष्ण की उन अद्भुत लीलाओं में ही लीन था, जहां भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं सेवक, सारथी और दूत बने थे। तो महाराज परीक्षित यहाँ केवल इतिहास या सुखी घटनाओं को याद नहीं कर रहे हैं, वे उस दिव्य भाव और प्रेम का साक्षात अनुभव कर रहे हैं जो कृष्ण ने पांडवों पर बरसाया था। यही एक शुद्ध भक्त का हृदय और उसका एक वास्तविक स्मरण होता है। तो स्मरण का अर्थ केवल और केवल बीती बातों को याद करना नहीं होता है, बल्कि भगवान के दिव्य प्रेम को हृदय की गहराइयों से अनुभव करना होता है। तो शुद्ध भक्त को भगवान की ऐश्वर्यमयी संहारक शक्ति से कहीं अधिक उनका यह कोमल भक्तवत्सल प्रेम आकर्षित करता है। और अगर हम प्रश्न पूछे, यदि कृष्ण हमारे जीवन में आ जाए तो क्या होगा? तो कल्पना कीजिए कि यदि कृष्ण वास्तव में हमारे जीवन के केंद्र बन जाए तो क्या होगा? तो हमारे जीवन से सारे अवांछित जो भी भय है, व्यर्थ की चिंताएं है, लोभ है, ईर्ष्या है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि तब हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय नहीं हूँ, बल्कि स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण सदैव मेरे साथ है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति क्या उनका गांडीव धनुष था या उनका अस्त्र शस्त्र था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी असली शक्ति केवल और केवल स्वयं योगेश्वर कृष्ण थे। तो पांडवों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या उनका विशाल राज्य या कोई खजाना था? वो भी नहीं। उनकी परम संपत्ति स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। इसी प्रकार एक वैष्णव के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति केवल और केवल कृष्ण का निरंतर स्मरण ही है। तो यही दिव्य सनातन संदेश को देने के लिए हमारे प्रिय आचार्य श्रील प्रभुपाद जी सारी दुनिया में गए। वे पाश्चात्य देशों में भौतिक धन, संसारी राजनीति या केवल सामाजिक सुधार बांटने नहीं गए थे। वे पूरी दुनिया को साक्षात श्री कृष्ण का नाम और उनकी भक्ति देने गए थे। देखो कितना एक महान वैष्णव का जो एक गुण है वो प्रभुपाद जी हमें स्वयं यहाँ पे दिखाते हैं। और क्योंकि वे जानते थे कि यदि जीवन में एक बार कृष्ण मिल जाए तो मनुष्य को सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा, इसलिए वे सीधे शब्दों में कहते थे कि सिंपली चेंट हरे कृष्णा एंड योर लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। तो लोग सोचते हैं कि यह बिल्कुल सरल मार्ग है, लेकिन वास्तव में यही संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का सर्वोच्च एक निष्कर्ष है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण और नवधा भक्ति की सेवा ये जो भी है वो इन्हीं दिव्य माध्यमों से साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो इस श्लोक का गुढ़ अगर निष्कर्ष देखा जाए, कंक्लूजन देखे, तो जब महाराज परीक्षित एकाग्रचित होकर यह देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए सारथी बने, मित्र बने, सेवक बने, दूत भी बने, अपने भक्त के पीछे पीछे चले और भक्तों द्वारा की गई स्तुति को सहर्ष उसने स्वीकार भी किया, तो उनके पावन हृदय में भक्ति की बाढ़ आ जाती है और केवल एक ही उत्कट भावना उमड़ पड़ती है कि ऐसे अगाध प्रेममय भगवान के श्री चरणों को छोड़कर मैं इस संसार में और कहाँ जाऊं। यही वास्तविक भागवत धर्म का एक मूल स्वरूप है। भगवान से कोई भी भय या आतंक नहीं, बल्कि केवल और केवल विशुद्ध प्रेम ही होता है। भगवान से कोई दूरी नहीं होती है, बल्कि एक अंतरंग मधुर संबंध होता है। भगवान से संसार की नश्वर वस्तुओं की कोई याचना नहीं होती है, बल्कि अनन्य भाव से केवल उनकी दिव्य सेवा की एक अभिलाषा होती है। जब किसी भाग्यशाली जीव के भीतर यह परम भाव जागृत होता है, तब वह केवल कर्मकांडी या सामान्य धार्मिक मनुष्य नहीं रह जाता है, वह साक्षात भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त भी बन जाता है। और इस श्लोक की यही एक वास्तविकता है और वास्तविक हम उसको हृदय भी बोल सकते हैं। जब हम इस अटूट विश्वास के साथ भगवान की शरण लेते हैं, तो वही श्री कृष्ण जो कभी अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, वो इस मनुष्य जीवन रूपी हमारे रथ के भी लगाम अपने दिव्य हाथों में थाम लेते हैं और हमें परम पद की ओर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर इस श्लोक में मुझसे कोई त्रुटि या क्षति रह गई है तो वो मेरी अपनी होगी, और जो भी सुकृति होगी वो मेरे परम गुरु महाराज की होगी। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो माता जी ने बहुत अच्छे से हमें इस श्लोक की व्याख्या किया।